देखिए ओआरओपी एरियर का भुगतान तो शुरू हो गया है, लेकिन अगर असल में देखा जाए तो जेसी और ओआरस को उस लेवल का फायदा नहीं मिला है। तो क्या आपको पता है कि आखिर क्यों जेसी और ओआरस को ओआरओपी के बढ़े हुए पेंशन का फायदा क्यों नहीं मिला है? इसका मैं आपको सटीक जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और हमने हर एक चीजों पर आपको प्रैक्टिकली बताया हुआ है कि किस तरीके से आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं, अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे अपडेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको अपना आधार, पैन, ईमेल, मोबाइल कोई भी चीज अपडेट करनी हो तो आप स्पर्श पेंशन पोर्टल पर खुद से लॉगिन करके सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी काफी डिटेल में बताया हुआ है। फिलहाल अभी हम बात करेंगे कि आखिर जेसीओ और ओआरएस को ओआरओपी के बढ़े हुए पेंशन का फायदा क्यों नहीं मिला है, इसका मेन रीजन क्या है। देखिए अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन अगर हम बात करें, 7वें वेतन आयोग के अनुसार अगर बात करें, देखिए इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, क्योंकि इसका जो मेन कारण है वो है फिटमेंट फैक्टर। अभी जो आपको फिटमेंट फैक्टर दिया जा रहा है 2.57, उसकी वजह से जो ओआरओपी का बेनिफिट्स मिलना था, जो बढ़े हुए पेंशन का बेनिफिट्स मिलना था, उसमें जेसीओ और ओआरएस को नुकसान हो गया है। वैसे इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर केंद्र सरकार को जेसीओ और ओआरएस पर ध्यान देना होगा, जैसे कि एमएसपी यानी कि मिलिट्री सर्विस पे, वो तो जरूरी मिलना चाहिए क्योंकि अभी के टाइम पे 5200 मिलता है, जबकि जो ऑफिसर रैंक से उनको 15500 मिलता है, तो 3 गुना का फर्क है, वो सेम करना चाहिए क्योंकि और इसके लिए ऑलरेडी लड़ाई चल भी रही है। और आपको पता है कि 20 फरवरी को एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, बहुत बड़ी रैली होने जा रही है जेसीओ और ओआरएस के थ्रू। इसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको अपडेट दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि एमएसपी पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसी तरीके से डिसेबिलिटी पेंशन है, वहां पर भी जो है जेसीओ और ओआरएस मार खा जाते हैं, उनको उस लेवल का बेनिफिट नहीं मिलता जो ऑफिसर रैंक को मिलता है। अब जाहिर सी बात है, जो पे स्केल की बात है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने पहले भी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि जो पे स्केल है जेसीओ और ओआरएस का या फिर किसी ऑफिसर रैंक का, उसमें तो खैर कोई कटौती नहीं हो सकती, तो पे लेवल तो सबका सेम होता है। लेकिन जो मांग उठ रही है वो मांग उठ रही है एमएसपी को लेकर के, डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के, या फिर फिटमेंट फैक्टर को लेकर के। तो अगर इसके कंक्लूजन की अगर हम बात करें ना, तो कंक्लूजन यही निकल करके आ रहा है, अगर फिटमेंट फैक्टर सही हो जाएगा तो वहां पर जेसीओ और ओआरएस को उनका हक का पैसा, उनको बेनिफिट वहां पर देखने को मिलेगा। देखिए अगर आप शुरू से देखेंगे ना, मतलब ये ओआरओपी का जो संघर्ष, इसकी जो लड़ाई है, बहुत पुरानी, बहुत बड़ी लड़ाई है। इसके बारे में भी हमने बताया आपको पहले भी। तो ये जो ओआरओपी बनाया गया था, वन रैंक वन पेंशन को इंप्लीमेंट किया गया था, ये स्पेशली जवानों और जेसीओस के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि उनकी कठिनाइयों को आप समझ सकते हैं। अब ऐसे में जब ओआरओपी 1 लागू हुआ, अभी ओआरओपी 2 मिल रहा है, अभी इसमें जेसीओ और जवान को ही फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन यही फायदा अगर आप ऑफिसर रैंक्स को देखेंगे तो उनको काफी ज्यादा मिल रहा है इन कंपैरिजन टू जेसीओ और ओआरएस। खैर इन मुद्दों पर तो हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं ऑलरेडी। तो अभी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर जेसीओ और ओआरएस को जो ओआरओपी के बढ़े हुए पेंशन का फायदा क्यों नहीं मिल रहा है, तो उसका मेन कंक्लूजन, मेन रीजन जो है वो फिटमेंट फैक्टर है, जो कि अभी आपको 2.57 मिल रहा है। देखिए एमएसपी को भी लेकर के लड़ाई तो चल रही है, लेकिन अभी कोई एक्चुअल नोटिफिकेशन निकल करके नहीं आया, क्योंकि एमएसपी तो बराबर होना चाहिए, लेकिन अभी बराबर नहीं किया गया। अभी जैसे पहले था वैसे ही मिल रहा है। वैसे अगर आपने हमें ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको पता ही, हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि ओआरओपी का जो एरियर है वो आज से यानी कि 15 फरवरी 2023 से शुरू हो गया है। ये अब मिलना भी शुरू हो गया। अब आप अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट जरूर सबमिटेड हो और स्पर्श पेंशन पोर्टल से अपडेटेड हो। अब जिनका डेटा स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुआ है, उनको भी बैंक से जो ओआरओपी का एरियर है वो उसका भुगतान तो शुरू ही है 15 फरवरी से, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर उनका डेटा माइग्रेट हो चुका है स्पर्श में, तो उनको स्पर्श में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करके अपडेट करना होगा। और अगर डेटा माइग्रेट नहीं हुआ है तो बैंक में उनका लाइफ सर्टिफिकेट सब कुछ सही तरीके से सबमिटेड होना चाहिए। साथ ही साथ ओआरओपी एरियर के बाद जो ओआरओपी का रिवाइज्ड पेंशन है, जिनका बहुत सारे लोगों का पेंशन जनवरी में बढ़ करके आया था, उनका फरवरी में बढ़ करके आ जाएगा। ये डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कहना है कि दोनों चीजें आपको फरवरी में देखने को मिलेगा। पहला तो ओआरओपी का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो एरियर है वो
वो 15 फरवरी से भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात, जो बढ़ी हुई पेंशन है वो भी आपको फरवरी के महीने में देखने को मिल जाएगा। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, वो है आपका कॉरिजेंडम पीपीओ। देखिए, कॉरिजेंडम पीपीओ का मैसेज तो बहुत सारे लोगों तक पहुंचा है, लेकिन वो उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे। अपना कॉरिजेंडम पीपीओ हमने ऑलरेडी आपको बताया कि स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करके आप अपना कॉरिजेंडम पीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि जब आप कॉरिजेंडम पीपीओ को डाउनलोड करते हैं तो वहां पे नो डेटा अवेलेबल आता है। तो इसके लिए पीसीडी और स्पर्श की तरफ से मिस्टेक हुआ, इसके लिए उन्होंने नोटिफिकेशन भी निकाला था और हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि उस नोटिफिकेशन में पीसीडीए ने खुद माना है कि बाय मिस्टेक भी बहुत सारे लोगों को कॉरिजेंडम पीपीओ का मैसेज चला गया है। एक्चुअल में वो है नहीं, वो मैसेज गलती से गया है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। और जिनको मैसेज चला गया, जिनका कॉरिजेंडम पीपीओ डाउनलोड हो रहा है, तो उस बेसिस पर हमने एक कैलकुलेशन कर करके एटीएच इंडिया के चैनल पर एक वीडियो भी बनाया कि सिपाही और नैक को ओआरओपी नए वाले कॉरिजेंडम पीपीओ के तहत, ओआरओपी के तहत उनका कितना पेंशन उनको बढ़ करके मिला, पूरा टेबल में हमने कैटेगराइज किया है। सिपाही रैंक, नायक, हवलदार, नैब सुबेदार, सबका 1 बाय 1 करके हमने क्रिएट किया हुआ है। इसलिए तो आपको कहते हैं कि आप एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो फिलहाल यही बात है कि ओआरओपी एरियर जो है वो तो आपको मिलना शुरू ही हो गया है, और अभी जो उसका जो फायदा है जेसीओ और ओआरएस को नहीं मिल पाया उस लेवल का जो मिलना चाहिए उन्हें, वो है, उसका रीजन है फिटमेंट फैक्टर। वैसे इसके अलावा भी कोई और भी डिटेल्स होंगे, कुछ भी ऐसा अपडेट होगा आपको पता है कि हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।